सुप्रभात विद्यार्थियों। हम प्रीतिकालीन स्वच्छंद काव्य धारा के प्रमुख कवि घनानंद द्वारा रचित सुजान प्रेम काव्यांश का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने सुजान की वियोगावस्था में व्यथित, व्याकुल और विरह से तड़पते हुए घनानंद के द्वारा अभिव्यक्त मनोभावों का अध्ययन किया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। घनानंद कहते हैं, तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात जरे, ही पोष के तोष सुप्राण पले, बिललात महादुख दोष भरे। इस छंद में घनानंद सुजान जो उनकी प्रेयसी थी उसके साथ संयोगावस्था के सुख भरे समय और उसके द्वारा ठुकराए जाने पर ही वियोगावस्था के व्याकुलता भरे, विकलता भरे समय की तुलनात्मक स्थिति का चित्रण किया है कि संयोगावस्था में समय कितना आनंद पूर्वक व्यतीत होता था और वियोग में वही समय कितना अपने प्रियतमा के विरह में कितना कष्ट भरा, पीड़ादायक हो गया है। ये इस छंद में चित्रित हुआ है। घनानंद कहते हैं, तब तो छवि पीवत जीवत है, अब सोचन लोचन जात चरे, कि जब सुजान तुम और मैं साथ थे तब तो मैं तुम्हारे सौंदर्य का निरंतर दर्शन करते हुए, तुम्हारे सौंदर्य का पान करते हुए, तुम्हारे प्रेम को पाते हुए मैं जीवित रहता था। अर्थात चारों तरफ हर क्षण मुझे तुम्हारा सौंदर्य और तुम्हारा प्रेम मुझे प्राप्त था। अब सोचन लोचन जात जरे, अब इस विरह काल में तुम्हारे वियोग में व्याकुल होकर के, तुम्हारी ही चिंता करते हुए, तुम्हारे ही विषय में सोचते हुए मेरे ये जो नेत्र हैं वह विरह की अग्नि में जलते रहते हैं। हिये पोष के तोष सुप्राण पले, विललात महादुख दोष भरे, कि संयोग काल में जब तुम मेरे निकट थी, मेरे समीप थी, तब तुम्हारे प्रेम से पोषित होकर के मेरा ये हृदय संतुष्ट रहता था और उस प्रेम को प्राप्त करके मेरे प्राण पलते रहते थे। विललात महादुख दोष भरे, और अब जब तुम मेरे निकट नहीं हो, तुम मुझसे दूर हो गई हो, तब तुम्हारे वियोग में व्याकुल होकर के वियोग के सारी कष्टों और दोषों से ये मेरा हृदय भर गया है और व्याकुल रहता है, विरह की अग्नि में जलता रहता है। घन आनंद मीत सुजान बिना, सब ही सुख साज समाज टरे। घनानंद कहते हैं कि मेरे को सदैव आनंद प्रदान करने वाली मेरी प्रियतमा सुजान के बिना सुख के समस्त साधनों का समूह मेरे जीवन से टल गया है, अर्थात समाप्त हो गया है, दूर हो गया है, और अब मैं सुजान के विरह में कष्टपूर्ण समय व्यतीत कर रहा हूं, पीड़ित रहता हूं। तब हार पहाड़ से लागत है, अब आने के बीच पहाड़ पड़े। घनानंद कहते हैं कि जब सुजान तुम मेरे पास थी, मैं और तुम आलिंगन बद्ध होते थे। हमारा जब मिलन होता था तो तुम्हारे गले में तुम्हारे द्वारा धारण किए हुए हार भी हमें अपने मिलन में बाधक लगते थे, पहाड़ के समान बाधक लगते थे। और अब
समय की गति के परिवर्तन के साथ जब तुम मुझसे दूर हो गई तो अब आने के बीच पहाड़ है कि अब जब मैं तुमसे मिलने की सोचता हूँ और तुम्हारे पास आना चाहता हूँ तो हमारे इस मिलन के बीच में पर्वत के समान कई सारी विशाल बाधाएं उपस्थित हो गई है, जिसके कारण चाहकर भी मैं तुमसे मिल नहीं पाता हूं। इस छंद में घनानंद ने संयोगावस्था और वियोगावस्था की स्थिति का तुलनात्मक चित्रण किया है कि संयोग काल कितना सुखद होता है, वहीं उसके ठीक विपरीत अपने प्रियतमा से दूरी के कारण विरह का काल जो है कितना कष्टप्रद होता है। इन दोनों की तुलना इस सवैया में घनानंद के द्वारा की गई है। भाषा ब्रज भाषा है, सवैया छंद है और संयोग के साथ इसमें वियोग श्रृंगार है, माधुर्य गुण है और वियोग की जो कष्टकारी अपने प्रियतम से वियुक्तावस्था के कारण जो कष्टपूर्ण व्याकुलता की स्थिति है उसका चित्रण इसमें हुआ है। इसमें अनुप्रास और यमक अलंकार है, क्योंकि पहाड़ में एक पहाड़ है और आने के बीच पहाड़ हरे, दूसरा पहाड़ से तात्पर्य बाधाओं से, तो यमक अलंकार है। दूसरा अगला जो छंद है वह है भय अति निठुर मिटाई पहचानी डारी, याहि दुख हमें जग लागी हाय हाय। इसमें भी संयोगावस्था और वियोगावस्था की तुलनात्मक स्थिति के साथ अपने प्रियतमा द्वारा बिल्कुल विस्मृत कर दिए जाने के कारण घनानंद को जो पीड़ा पहुंच रही है, जो वेदना हो रही है, उसका चित्रण घनानंद ने इसमें किया है। और वह कहते हैं भय अति निठुर, कि तुम बहुत अधिक निष्ठुर हो गए हो, मिटाई पहचाने डारी, तुम्हारे प्रेम के कारण जो मेरी पहचान बनी हुई थी, तुम्हारा प्रेम जो मुझे प्राप्त था, जो मेरी पहचान था, उसको तुमने बिल्कुल मिटा दिया है। याही दुख हमें जग लागी हाय हाय है। घनानंद कहते हैं तुम्हारे द्वारा मुझे विस्मृत कर दिए के जाने के कारण, मेरी पहचान मिटा दिए जाने के दुख के कारण मुझे हाय हाय की रट लग गई है, अर्थात मेरे हृदय से दुख के पीड़ा के भाव निकलते रहते हैं। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, हमें सूल सेलन सो क्यों न भुलाई है। आगे घनानंद अपनी व्यथा को प्रकट करते हुए कहते हैं कि तुम तो बहुत अधिक निर्दयी हो, किसी और के प्रति तो क्या दया भाव रखोगे जब अपने प्रेमी के प्रति ही तुम निर्दयी हो गए हो। गई भूली सुधी, और तुमने मेरे प्रेम की सारी जो मीठी यादें थी उन्हें भुला दिया है, विस्मृत कर दिया है। हमें सूल सेलन सो क्यों न भुलाई है, और तुम्हारे इस निष्ठुर व्यवहार के कारण तुम्हारे विरह की जो पीड़ा है वह बरछे के समान, शूलों की सेज के समान मेरे अंदर कसकती रहती है, और मैं चाहकर भी इन्हें नहीं भुला पाता हूँ, तुम्हें विस्मृत नहीं कर पाता। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो तब, अब जिए जारत कहाँ थे कौन न्याय है। कि जब और तुम और मैं साथ थे, एक दूसरे के साथ प्रेम का समय व्यतीत करते थे, हमारा संयोग काल था, उस समय तो अपने मधुर मधुर बातों से तुमने मुझे अपने प्रेम पाश में बांध लिया और मेरे इस निर्मल हृदय को ठग लिया। अब जिए जारत हो कहाँ थे कौन न्याय है, और अब मुझे मेरे को भुला करके तुम मुझसे मिलन भी नहीं करते, कोई संदेश भी नहीं भेजते,
तो अब तुम इस विरह काल में मेरा जो हृदय है उसे जला रहे हो, तो तुम ही बताओ ये कौन सा न्याय है कि पहले तो अपने प्रेम पाश में बांधा और एकदम से मुझसे सारे संबंध तोड़ लिए, अपने जीवन से मुझे दूर छिटका दिया। ये कौन सा न्याय है? ये एक प्रेमी की अपने प्रिय के विरह से उपजी हुई जो कसक है, उससे उपजा हुआ स्वाभाविक प्रश्न है इसमें, जो घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान से पूछ रहे हैं। सुनी है कि नाही है प्रकट कहावती जो, काहू कल पाई है सु कैसे कल पाए है। कि हे सुजान, सुनो, तुमने इस संसार में प्रचलित, लोक में प्रचलित ये कहावत जो है वह सुनी है या नहीं? काहू कल पाई है सु कैसे कल पाई है। कि दूसरों को जानबूझकर कष्ट देने वाला और पीड़ा पहुंचाने वाला व्यक्ति जो होता है, उसका जीवन कभी भी शांति युक्त सुखी जीवन नहीं हो सकता। अर्थात जब हम सामने वाले की सारी स्थिति को, उसकी मनोदशा को, उसकी परिस्थितियों को समझते हुए भी अगर उसको कष्ट पहुंचाते हैं, उसे तड़पाते हैं, उसे पीड़ा पहुंचाते हैं, तो हम भी अपने जीवन में कभी सुख शांति को प्राप्त नहीं कर सकते। यह बात घनानंद सुजान से कह रहे हैं कि दूसरों को तड़पाने वाला, पीड़ा देने वाला अपने जीवन में कभी भी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात अगर तुम मुझे पीड़ा दे रही हो तो तुम ही सोचो कि जब मैं तुम्हारे कारण इतनी कष्ट भोग रहा हूँ, विरह की आग में जल रहा हूँ, तो तुम्हें भला कैसे शांति मिल सकती है। इसमें घनानंद ने विरह की व्याकुल मनोदशा का तो अपना चित्रण किया ही है, विरह वेदना का तो वर्णन किया ही है, साथ प्रेमी द्वारा, सुजान द्वारा उनके साथ कपटपूर्ण छलयुक्त व्यवहार करने की ओर भी संकेत किया है। इसमें सुजान पर व्यंग्य भी घनानंद के द्वारा किया गया है। कवित्व छंद है, मुहावरा और कहावत का सुंदर भावानुकूल प्रयोग यहाँ पर घनानंद के द्वारा किया गया है। इसमें अनुप्रास, यमक, वीप्सा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें अंतिम पंक्ति है जो इसमें है कल्पाय यानी तड़पाना, और दूसरा है कल पाय अर्थात सुख की प्राप्ति। तो दो एक ही शब्द है, दो भिन्न अर्थ है। तो यमक अलंकार है, इसमें ब्रज भाषा है ही, और संयोग इसमें वियोग का अधिक चित्रण होने के कारण श्रृंगार रस तो है, श्रृंगार का वियोग श्रृंगार है।